हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो एग्ज़ाम्स आने वाली है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं वन लाइनर के रूप में करवा रहा हूं। तो आज एलडीसी मेंस का जो पिछले हुआ था 2005 ईस्वी में उसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसका करवाऊंगा। इसके पहले करवाया था एलडीसी पीटी का। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। तो यह जानी जाती है अलकनंदा के नाम से। ठीक। नेक्स्ट है कि कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। तो यह प्रदान करती है हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक। नेक्स्ट है कि खगोलीय एकक क्या है। तो यह पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है। तो क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, जिस वजह से पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं होती है। इस वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पीडीएफ अपलोड किया हुआ रहता है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो कानपुर से थे नाना साहब। हेनसोंग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। स्वतंत्रता की लड़ाई, पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई। तो यह मेरठ में लड़ी गई थी। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। तो जापान का हुआ एशिया में। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। तो इंदिरा गांधी ने दिया था। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो थाईलैंड। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है। तो डुरंड रेखा, जो कि अब भारत से नहीं है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है डुरंड रेखा। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है। तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं। तो पेरम्बूर में निर्मित होते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया। तो सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर जोर दिया गया था। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है। तो वर्ष भर प्रकाशित होती है इस पे। भारत में औद्योगिक आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा। तो खराब अर्थव्यवस्था सुविधा के कारण। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो उत्पाद शुल्क से सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो अश्वघोष हैं। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो धर्मपाल थे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो वो पुर्तगाली थे। खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था खजुराहो में मंदिर का निर्माण। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त होता है। तो किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है। तो प्रस्तावना से संबंधित है। संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो राष्ट्रपति होता है। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है। तो केवल जब प्रधानमंत्री सलाह दे तभी एक राष्ट्रपति मंत्री विशेष को हटा सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए। तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है। तो वित्त आयोग पर छोड़ा है। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है। तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो विष्णु शर्मा है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ। तो 36वें संशोधन 1975 अधिनियम के तहत। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है। तो विवेक की स्वतंत्रता को सम्मिलित नहीं किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इटली में स्थित है। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा। तो राष्ट्रपति को।
सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। यही अंतर है धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष, अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है तब तक भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि होती है। किस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? तो एथेंस ओलंपिक 2004 में। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित होते हैं? तो लोक लेखा समिति से। एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ाकर इसकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। एक सेल का ईएमएफ क्या है? तो अदिश राशि है। यदि यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि धारा में कमी होगी। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है। यह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होती है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो प्लूटोनियम मानव निर्मित तत्व है। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण। ऊर्जा संचित किसमें होती है? तो एटीपी में होती है। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना से केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? तो 258 केल्विन में लिखा जाएगा। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होती है? तो लवणीय मृदा में। त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किसमें होता है? तो विटामिनों के कारण होता है। आगे है कि टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना टाइफाइड के संक्रमण से बचाव का कारण है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती है? तो 20 दांतें होती है। फोटोग्राफ के प्लेट को काले कागज से क्यों ढकते हैं? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन से हैं? तो क्षारीय धातु हैं। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 है। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक जो कि क्लोरीन 35 75.5% एवं क्लोरीन 37 जो 24.5% प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या है? तो 35.49 है। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार एसएससी का ही आंसू लिपिक टंकन जो स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में, उसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत के किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट पे। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर कार्यान्वित चट्टान है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा आता है। सू नहर किससे जोड़ता है? तो सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है सू नहर। अस्मिता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व इसे राष्ट्रपति व्यय कर सकता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द की संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो संसद में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में जारी कर सकता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो सोने के संदर्भ में मुद्रा में कमी का अर्थ होता है अवमूल्यन। बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद हो जाता है
यही बंद अर्थव्यवस्था से। विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर को प्रत्यक्ष कर कहा कहते हैं। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। सेनवेट किससे संबंधित है? तो प्रोक्ष कर की वृद्धि के से सेनवेट संबंधित है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को पट्स कहा जाता है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बना? तो 1936 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम्पस्टन था। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, किसका कथन था? तो मौलाना आज़ाद का यह कथन था। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य व अहिंसा थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? तो भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो जयपुर में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? तो बख्तियार खिलजी। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में संपन्न हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो फ्रेंड, यह था कुछ क्वेश्चन जो स्टेनोग्राफर में पूछा गया था बिहार एसएससी में। तो इसके आगे का वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, इसके आगे का क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में आपको प्रीवियस ईयर का जितने भी सारे मैंने करवाए हूँ वन लाइनर, वो सारे एक जगह आपको देखने को मिल सकता है। और प्रैक्टिस सेट भी है, वो भी आपको साइड में मिलेगा देखने को क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।